इसमें एक चीज और है खास तौर पे, वो जो चीजें हैं वो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है उनके एप्लीकेशन से। ठीक है, ये देखो, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, उनके डिजाइन पैरामीटर्स है ना। आई एम गोइंग टू टेल यू द डिजाइन पैरामीटर ऑफ दिस सीएनटी चैनल लेंथ। ये क्या है? चैनल लेंथ, राइट, एलजी चैनल लेंथ। उसके बाद ये जो है ना, ये ड्रेन एक्सटेंशन है एंड दिस इज योर सोर्स एक्सटेंशन। we'll see in the programming what is this too, right? और उसके बाद लेंथ के बाद दूसरी चीज है विड्थ, डब्ल्यू एल रेशियो जिससे आप निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन एल रेशियो। ये दो पैरामीटर तो आपको बता दो। इस कार्बन नैनोट्यूब में तीन इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स हैं व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। द फर्स्ट वन इज डायमीटर। ये जो ट्यूब्स हमने यूज की इनकी डायमीटर कितनी, ठीक है, ओके, डायमीटर वैरी करेगी एज पर रिक्वायरमेंट। दूसरा, इन दो सीएनटी के बीच का स्पेस कितना, ठीक है, डायमीटर ऑफ ईच सीएनटी एंड द स्पेस बिटवीन टू सीएनटीज और बिटवीन एडजेसेंट सीएनटीज। तो इन सीएनटीज की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक सीएनटी का सेंटर इस सीएनटी के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटर सीएनटी स्पेसिंग, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड पिच। क्या बोलते हैं हम? पिच। यू हैव टू रिमेंबर। देखो, ये इस सेंटर के बीच की दूरी और इसके सेंटर के बीच की दूरी, ये देखो ये दिख रहा आपको, ये दिस इज कॉल्ड पिच। इंटर सीएनटी स्पेसिंग इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया डायमीटर, डायमीटर चेंज करेंगे वी विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन द परफॉर्मेंस। इफ वी विल चेंज pitch you will see the drastical changes in the performance of the circuit or the device. तीसरा है नंबर ऑफ ट्यूब्स, कितने आपने ट्यूब्स यूज किए हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं which you have to remember and I'm sure आप इस पर ध्यान देंगे। अबे यार, ओके, अब जो इस कार्बन नैनोट्यूब के फीचर्स थे उसकी वजह से इसके अंदर सीएनटी एफईटी में जो फीचर्स आए उसको बहुत शॉर्ट में आने का। इसमें बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट होता है, यानी रेजिस्टेंस फ्री पाथ। आप सुन रहे हैं जापान में ट्रेन है या फिर न्यू सिटी बनाने जा रहा सऊदी अरब, है ना, जिसमें क्या होगा, ट्रेन व्हील्स पर नहीं चलेगी, वो तैरेगी, मैग्नेटिक फील्ड पर तैरेगी, फ्लो करेगी। और बुलेट ट्रेन तो है ही, आपको पूरा कंसेप्ट पता है उसका। सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बन नैनोट्यूब वी आर हैविंग बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट। ये बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्री फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसकी वजह से वेरी हाई मोबिलिटी और ऑफ कोर्स वी आर हैविंग लार्ज ड्राइव करंट। दो चीज, कितना है? 3 से 4 गुना बल्क टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं, इट इज हैविंग लार्ज ट्रांस कंडक्शन। उसके एडवांटेजेस क्या है मैं आपको। दूसरा, वर्किंग स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लबिंग विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज आल्सो पॉसिबल यूजिंग दिस। उसके अलावा इसमें जो मैथमेटिकल पॉइंट्स है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, आप जब रिसर्च करते हैं ना, मैंने बताया मैथमेटिकल मॉडलिंग, कभी कभी क्या होता है, आपने कोई डिवाइस लिया, अपने हिसाब से आपने मटेरियल चूज किया, आपने अगर टेनर पे काम किया है, टेनर आपने यूज किया है, कैडेंस आपने अगर यूज किया है, अपने हिसाब से आपने डिजाइन पैरामीटर रखी है, उसके बाद आपने सिंपली उसका प्लॉट कर दिया ग्राफ। उस ग्राफ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। या कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग है करंट की इक्वेशन। एक पर सीएनटी में करंट कितना होगा वो यहां से डिफाइन। अगर यहां हमने वन एन इज 1 तो एक सीएनटी का करंट है। अगर हम n is number of CNTs, multiple CNTs, so then we were talking about the current of this device. तो क्या है? GCNT is transconductance per CNT, ठीक है, transconductance per CNT।
VDD minus VTH, of course, supply voltage and threshold voltage. 1 minus again transconductance per CNT, LS rho S. LS is called source extension. ये source के side की जो extension है ये वाला, और इसका जो resistance है वो है per unit length. ठीक है, ये source side per unit length और उसकी resistivity per unit length, ये वाले दोनों. ठीक है, तो this is basically the equation for standard equation for the current flow through carbon nanotube. दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको अभी पहले भी बताया था, इस इक्वेशन के बेसिस पे आप पूरा का पूरा इस पे इसको डिजाइन करेंगे. प्लीज रिमेंबर, है ना, जानबूझ के मैं छेड़ रहा हूँ उसको ताकि आपके दिमाग में ही फिट हो जाए. W is equal to n-1 S plus D, and D here is diameter. S stand for inter-CNT spacing or in short pitch, and N is number of tubes. तो ये हो गई इसकी width. लेकिन इफेक्टिव विड्थ जो होगी वो होगी चेंज. हम जब इफेक्टिव विड्थ की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिप्लेशन लेयर होती है. ठीक है, उस डिप्लेशन लेयर की वजह से इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है. तो दैट इज व्हाई वी यूज इफेक्टिव विड्थ, और वो इफेक्टिव विड्थ जो है दैट इज डिफरेंट वन और स्मॉलर देन द एक्चुअल विड्थ. ये आपको इतना ही नहीं, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, EG. This EG will change. This EG will change by changing chirality. We will change chirality, then the diameter will change, and if the diameter will change, energy band gap will change, and hence the properties will change. So this is ultimately an important parameter. So these are the equations. This is all about carbon nanotube build-up activities. अब आगे चलते हैं without any delay. ये मैं आपको बता चुका हूँ. अब हम यूज करेंगे इसको OTA में. कार्बन नैनोट्यूब से हम OTA बनाएंगे. ये OTA का है ना इक्विवेलेंट सर्किट एंड सिंबल है. इसमें देखिए दो इनपुट है हमारे, एक आउटपुट है और एक ये बायस करंट है. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, मैं इमीडिएट आपको लेके जाना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग पे, जो मेरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टुडे. तो V1, V2 और I बायस करंट है. इस बायस करंट से हमारा कंट्रोल होगा ट्रांसकंडक्टेंस. इस बायस करंट से हमारा कंट्रोल होगा ट्रांसकंडक्टेंस GM, और उस ट्रांसकंडक्टेंस से कंट्रोल होगा हमारा आउटपुट करंट. ठीक है, और उस आउटपुट करंट से हमारा कंट्रोल होगा गेन. ठीक है, तो यानी हम सिंपली ट्यून कर रहे हैं करंट को, प्रॉपर्टी चेंज हो रही. अगर हम ऑप-एम्प की बात करें, इस ऑप-एम्प की बात करें, अगर हम चाहते हैं इसका गेन चेंज करना है, तो हमें ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे. वी नीड टू चेंज द रेजिस्टेंस. ठीक है, यानी हम वेव शेप चेंज करना चाहते हैं या हम पैरामीटर को चेंज करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मेजरिंग पैरामीटर को हम डिफरेंट चाहते हैं. इन दैट केस वी हैव टू चेंज द सर्किट डायग्राम फिजिकली, और यहाँ पर क्या ट्यून कर दीजिए बस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. पहले आया था गेन इज ट्यूनेबल. ठीक है, उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप-एम्प में जो इनपुट आउटपुट इंपेडेंस होता है आइडियली वो होता है 0, लेकिन इसके अंदर होता है इनफिनिटी, क्योंकि ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. और आपको पता है करंट सोर्स में हम क्या करते हैं. आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स वो होता है जो हाई इंपेडेंस, जिसका हाई इंपेडेंस होता है और इट इज इन पैरेलल. उसके फायदा क्या होगा कि हाई इंपेडेंस है, क्योंकि वो पैरेलल में है, तो सारा का सारा करंट लोड पर आ जाए. राइट, और ऑप-एम्प क्या है, ऑप-एम्प इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, या आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसका इंटरनल इंपेडेंस 0 होता है ना, 0 होता है. और जब हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो दैट इज इन सीरीज. ये देखिए सीरीज है और यहाँ पे ये पैरेलल है. अब यहाँ पर अगर मान लो ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये पाथ बन जाएगा ऐसे, यहाँ जाने के बजाय यहाँ जाएगा. और इसमें हम चाहेंगे ऑफ कोर्स यहाँ जो हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो यहाँ पर कुछ भी ना हो.
ये जीरो, ये जितना कम होगा उतना आउटपुट हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा, अदरवाइज ये अनवांटेड ड्रॉप है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑप-एम्प का इंटरनल इम्पीडेंस, ठीक है, इट मस्ट बी आउटपुट की फॉर्म में जीरो और इसका ज्यादा हो इसका कम, ठीक है। अब देन अकॉर्डिंगली वी विल डिजाइन द थिंग्स। अब हम जाते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे, है ना। प्रोग्रामिंग पार्ट से पहले मैं देख लूं कौन कौन सो रहा है। मरियम रजा, यस सर। शाबाश। मॉस, यस सर। वेरी गुड। और कौन है जो इंटरेस्टेड है, मैं हर एक को दे दूंगा। चलो आप ये सोने दो, ये जो सो रहा है सो रहा। एनीवे लेट्स सी। देखो ये था वो सब चीजें जो आप किताब से। हाँ, मैं एक बात और बताता चलूं आपको। लास्ट टाइम आपने ये पूछा था सर किसकी किताब कौन सी है। ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, एमटेक। इसकी कोई किताब नहीं है एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च द किताब, ठीक है। हो सकता है वो फ्यूचर में आपके लिए एडवांटेजेस हो। इसके लिए इसलिए इस सब्जेक्ट की कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। आप अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़िए। अभी फिलहाल इसकी पूरी कंप्लीटली कोई बुक नहीं है। तो अब लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मत देखो 73 स्लाइड है, 73 स्लाइड तो मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं स्किप कर दूंगा बहुत सारी चीजें। अब हमारा खेल शुरू होता है यहाँ से। ये देखो ऊपर की लाइन इंपॉर्टेंट, यू सी। हमने क्या किया है, CNT बेस्ड OTA और 3 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर्स डिजाइन किए हैं। 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड, 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड, ठीक है। 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड पर हमने डिजाइन किया है। इसके लिए जो हमने मॉडल यूज किया है दैट इज वेरी एक्यूरेट, Verilog A Stanford model. This is basically developed by Stanford University, ठीक है। ये वाला हमने यूज किया है, Verilog A Stanford model, developed by Stanford University, right? And this model is highly accurate, ठीक है। तो कार्बन नैनोट्यूब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जहां जहां यूज किया है उसकी प्रोग्रामिंग में जो एच स्पाइस बेस्ड प्रोग्रामिंग है, हमने एक मॉडल यूज किया है, उसका नाम है वेरिलॉग A Stanford, ठीक है। मॉसफेट जहां यूज किए हैं, यानी बल्क टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजिस्टर्स जहां हमने यूज किए हैं, उसमें जो हमने मॉडल यूज किया है उसका नाम है BCB 4.6.1 PTM, ठीक है। ये वाला मॉडल यूज किया है, ठीक है। ये मॉडल हमने यूज किया है। CMOS के लिए ये मॉडल यूज किया है, अगेन एट सेम टेक्नोलॉजी नोड, 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। प्लीज रिमेंबर, दो बातें हो गई हैं। हम अब OTA डिजाइन करने जा रहे हैं और उस OTA में जो हम मॉडल्स यूज करेंगे, मॉडल क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो आई विल रिपीट इट, बट समझना जरूरी है। CNT FET के लिए ये वाला मॉडल यूज करेंगे और CMOS के लिए यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी नोड होगा, चैनल लेंथ इसकी जो हमने ली है वो है 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। बाकी चीजें भी आती रहेंगी। OTA डिजाइन करेंगे। OTA हम कैसे डिजाइन करेंगे ये समझने की कोशिश करो प्लीज। A little bit attention will be required again. मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट स्लाइड डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आज ये यूनिट खत्म हो जाएगी और आई विल expect you people that you got something informative in today's lecture. तो ये क्या है, this is basically your CMOS based OTA, ठीक है। एक करंट मिरर यहाँ पर है, एक करंट मिरर यहाँ है, एक करंट मिरर ये है, ठीक है। We are using 3 current mirrors over here, 1 2 3। ये differential amplifier input है and here we are using this for a biasing supply. So this complete circuit makes a current वो क्या कहते हैं ऑपरेशन ट्रांसफर इम्पीडेंस एम्पलीफायर।
and we are getting the finally the current I out over here, and V out. Okay, V out is being taken at a capacitor which is called CL. Okay, so you see here we are using 5 of NMOS transistors and 4 are PMOS transistors. ठीक है, अब इसको मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसके साथ मैं क्लब भी कर सकता हूँ. We can club these transistors, okay, PMOS transistors with CNT FET MOS based N-type transistors. These N-type transistors can be used here along with PMOS. Or another way, and this is nothing but this one. इसमें हमने क्या किया है, ये वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसको एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखे, और ये जो 5 ट्रांजिस्टर्स हैं इनको रिप्लेस किया मैंने CNT FET काउंटर पार्ट्स, CNT FET काउंटर पार्ट्स, राइट. सॉरी, क्या हो रहा है, इन ट्रांजिस्टर्स को NMOS ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया हमने NCNT FET, मैं बार बार नाम लूंगा NCNT FET, ठीक है, NCNT FETs. और इसमें क्या किया, इसमें हमने NMOS को ऐसे ही रखा, PCNT FETs को से रिप्लेस कर दिया PMOS. एक मॉडल हमारा ये बना था, एक मॉडल ये बना, 2 मॉडल होगा. तीसरा मॉडल में हमने क्या किया कि जितने भी ट्रांजिस्टर्स थे सबको रिप्लेस कर दिया CNT से. तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ the feature that this carbon nanotube field effect transistors can be clubbed with the CMOS counterparts. यहाँ क्लबिंग हो गई, इसको बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल्स. नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिसर्चर अपना नाम खुद रखता है. तो पहला वाला क्या है, कन्वेंशनल CMOS OTA, ये वाला. इसमें ये वाले क्या है, सिंक और ऊपर वाले सोर्स. दूसरा वाला क्या है, NCNT PMOS OTA, यानी NCNT FET और PMOS OTA, इसका नाम है, ध्यान रखना नाम. तीसरे वाले का नाम क्या है, PCNT NMOS OTA, PCNT NMOS OTA. और इसका नाम क्या है, प्योर CNT OTA, प्योर CNT OTA, इसको जो नाम प्योर CNT OTA. आई एम श्योर कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है. और पहला क्या है, कन्वेंशनल OTA, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है. ये 3 तरह के हमने प्रपोज किए, ये 3 हमने प्रपोज किए, ये भी हमने बनाया है ना, क्योंकि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना था तो हमने खुद ही डिजाइन किया ये. और इन सारे में जो चैनल लेंथ है वो है 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी. और फिर डिजाइनिंग करके हमने जो इसकी चैनल विड्थ रखी है वो है 381.5, 381.5 नैनोमीटर. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कोई भी सवाल एग्जाम में ऐसा नहीं पूछूंगा जिसमें आपको ये सब रट्टाफिकेशन वाली चीजें काम आए. आई विल ट्राई टू लिटिल बिट कंसेप्चुअल, ओके, लेकिन ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी क्लास बहुत कम हुई है. आई मे नॉट बी, स्पेशली फॉर PhD स्कॉलर्स, एमटेक वालों को तो बहुत हो गया. तो ये जो है आपका 3 हमने प्रपोज किए और ये CMOS भी प्रपोज किए. अब इसके रिजल्ट्स देखिए. अगेन इंपॉर्टेंट स्लाइड. जैसे कि मैंने बताया था आपको 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं CNT, नंबर ऑफ CNTs, डायमीटर एंड पिच. तो हमने पहले क्या किया, 2 पैरामीटर्स को, पिच को और डायमीटर को फिक्स किया. पिच एंड डायमीटर आर फिक्स्ड, और नंबर ऑफ CNTs को चेंज किया. उसके हिसाब से हमने जो शुरू में मैंने बताया था हमने गेन निकाला. इसमें वी आर फाइंडिंग आउट द गेन निकाला है, गेन फाइंड किया है ना. नंबर ऑफ ट्यूब्स चेंज की and we are getting the gain. Similarly, we are changing the number of tube and we are getting the power dissipation. इन दोनों में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गेन किसका है,
प्योर CNT-OTA का प्योर, ठीक है, ये प्योर का है। और NCNT PMOS का दूसरे नंबर पे, PCNT NMOS का तीसरे नंबर। इसकी वजह क्या है? Of course, the reason behind this is it has ballistic transport very high. It has very high transconductance. जब transconductance हाई होगा तो गेन, ठीक है। इस वाले का गेन इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर CNT FET बेस ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पर 5 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं CNT FET बेस, और यहाँ क्या 4 है, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन कि यहाँ पर इसका गेन ज्यादा आ रहा है और इसका CNT FET का कम है। सिमिलरली पावर डिसिपेशन इज मिनिमम, है ना, हाँ, रेजिस्टेंस फ्री है। It is substantially reduced in the pure CNT-OTA due to Bundy transport, reduced parasitic capacitances and reduced leakage. And this is the factor for behind low power dissipation. Right? उसके बाद हमने क्या किया? नंबर ऑफ CNT चेंज की और उसका आउटपुट रेजिस्टेंस। देखो इसमें सबसे ज्यादा काला वाला ही है, you see. इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी बैंडविड्थ सबसे कम है, बैंडविड्थ सबसे कम, ठीक है। बैंडविड्थ कम है, ये अपने आप में एक ड्रॉबैक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, it was published in SCI journal, one of the reputed journal of the world, Science Scientific published। हांगकांग में ये पेपर पब्लिश हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ दिस पेपर। वरना अक्सर जर्नल जो ना पेड है। ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ दिस पेपर दिस हैज बीन पब्लिश्ड, these results have been published in World Scientific Publications journal which is called Nano, उसका नाम ही नैनो है, वर्ल्ड साइंटिफिक। हांगकांग के जर्नल में पब्लिश हुआ है ड्यूटी की वजह से। देखो दूसरी चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों को अब हम क्या करेंगे? डायमीटर चेंज करके, डायमीटर चेंज की और गेन देखो कितना तो बदल चेंज आ रहा है। You see there is a big difference. It is having higher gain in all the cases. डायमीटर चेंज करके बैंडविड्थ निकाली, बैंडविड्थ सभी इसमें है, सभी जगह बैंडविड्थ इसकी कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट्स अगेन डायमीटर की वजह से ही। अब मैं बहुत तेजी से स्किप कर रहा हूँ। फिर थर्ड वन इज पिच, पिच से निकाला, पिच चेंज की और गेन निकाला, पिच चेंज की बैंडविड्थ निकाली, पिच चेंज की रेजिस्टेंस निकाला, पिच चेंज की पावर डिसिपेशन निकाला, ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं, एक काम और किया इसमें, एंड दैट इज बेसिकली द स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, GM एंड EM, फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। जब हमने इसको रिसर्च किया हमें ये पता लगा कि सबसे ज्यादा जो गेन मार्जिन आ रहा है वो हमारे प्रपोज्ड का ही आ रहा है। ये पहला वाला है प्योर CNT-OTA, इसका गेन मार्जिन 72 है, 72, और फेज मार्जिन है 89.4, ठीक है। और CMOS का कितना है? CMOS का है गेन मार्जिन 69 और ये 76। तो इस CMOS वाले से इन तीनों में 1, 2, 3 इन तीनों का ज्यादा है CMOS। तो ये भी प्रूफ हो गया कि इसके स्टेबिलिटी एनालिसिस बेटर है, और वी कैन से प्योर CNT-OTA हैज द हाईएस्ट गेन एंड इज हाईली स्टेबल। ये साबित हो गया। This is from this discussion it is concluded that we got better result in terms of stability analysis. Finally जो टेबल है इसको समझने की कोशिश करो, 5 मिनट इसको समझने की कोशिश करो, and then you will know how to do research and how to propose a new circuit and how to publish your paper. इसी की वजह से देखो पेपर पब्लिश करते हैं, इतना इजी है। इसको देखो, 1 मिनट मेरा जरा चार्जिंग पे लगा दो अपना मोबाइल।
देखो बेटा, ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके लेट्स सी। ध्यान से देखो उसको। मैं भी जब तक एक फिर मैं भूल जाऊंगा। ओके लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। ओके आई एम बैक नाउ। सी देखो, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन सारे पैरामीटर्स को आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो इससे साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम इसको बहुत इजीली करना था, मैंने कर दिया और डिस्क्लोज करूंगा लेक्चर के एंड में। आई हैव डन समथिंग फॉर यू। इसमें डीसी गेन देखिए आप, हमारा जो सीमॉस ओटी है, इससे पहले मैं एक बात और बता दूंगा कि एक चीज होती है डिजाइन पैरामीटर्स, एक होती है परफॉर्मेंस मेजरिंग पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस मेजरिंग पैरामीटर्स मिलती है। तो यहाँ पर जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं, इसमें हमने जो कैपेसिटेंस यूज किया है, दिखाया था मैंने पहले, 1 पिकोफैराड। जो मैंने सप्लाई यूज की है 0.9 वोल्ट, ठीक है, याद रखनी है बात आप। और 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड है, चैनल लेंथ 45 नैनोमीटर की है। और इसमें जो हमने एक चीज और है, एक चीज यहाँ लिखी हुई है, W जो है, W इज इक्वल टू फिट इज इक्वल टू, मुझे तो याद है ना, 81.5 नैनोमीटर, आपको याद रखिए। ये इसका W है, फिट। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स हैं। इसके बेसिस पे अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ ट्यूब्स, एस और डीसीएनटी, डायमीटर है, पिच है, नंबर ऑफ ट्यूब्स, फिर हमने इसको सिमुलेट किया। ऑफ कोर्स ये 3 पैरामीटर्स हमारे इन 3 मॉडल में ही होंगे, सिर्फ सीमॉस में नहीं है। लेकिन इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारा एक W आया 381। तो यहाँ पर हमने 381 रखा इन केस ऑफ सीमॉस ओटी है।
ठीक है। और वो जो 381 है वो कहाँ से आया? वो जब आया है जब आप n को 20 रखेंगे, s को 20 रखेंगे और d को 1.5 नैनोमीटर रखेंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको। तो इसलिए हम इसको CMOS से भी कंपेयर कर रहे हैं। यू सी हियर, मैंने आपको बताया था ये जो मॉडल है, इस मॉडल में ही कार्बन नैनो ट्यूब है, तो जहाँ कार्बन नैनो ट्यूब हो वहीं तो नंबर ऑफ ट्यूब्स हम रखेंगे, वही तो CNT स्पेसिंग की बात करेंगे, वही तो डायमीटर की बात करेंगे। इसमें कैसे करेंगे हम? तो इसको इसके साथ कंपेयर कराने के लिए हमने एक इक्वेशन यूज की थी, ये W वाली, W इज इक्वल टू n-1 S प्लस D CNT। तो उस कंसेप्ट को हमने यहाँ यूज किया है यहाँ पर, यानी 381.5 यहाँ रखा इन सब में। उसके बाद जब हमने DC गेन सिमुलेट किया, निकाला, तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि DC गेन इसमें देखो यहाँ 12 था, 12.6 dB, यहाँ हो गया 40। कितना जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है। और इतना ही नहीं, हमने जितने भी मॉडल प्रपोज किए उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, बट स्टिल दे आर बेटर देन CMOS। सबसे बड़ी खूबसूरती, हमें गेन ज्यादा चाहिए। बस एक ही ड्रॉबैक है इस सर्किट में, एक ही ड्रॉबैक है जो मेनली आई थिंक मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है एक आध और हो, बैंडविड्थ इसकी कम है। तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज बेसिकली यूजेबल फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ यूजेबल फ्रीक्वेंसी। वो अगर कम भी है तो हो सकता है हमें कम चाहिए, ट्यून्ड एम्पलीफायर में हमें कम चाहिए, एक पीक चाहिए, उसके अलावा बेकार। तो इसका ये ड्रॉबैक है बस, स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से, स्कैटरिंग इफेक्ट्स, ठीक है, इट इज। और दूसरा जो कमाल, हमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं खासतौर पर, दो स्पीड के अलावा। एक तो हमें गेन ज्यादा चाहिए और पावर डिसिपेशन। हम चाहते हैं हमें अच्छा, आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, आप चाहते हैं आपको आवाज अच्छी आए, आपको आवाज अच्छी आए तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप वो प्रीफर करेंगे जिसमें आवाज अच्छी होगी। और आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम लाइफ हो, है ना, मैक्सिमम, है ना, टाइम हो, उसका डिस्चार्जिंग टाइम मिनिमम हो, बहुत जल्दी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसलिए दो पैरामीटर, एक तो DC गेन और ये एवरेज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो पैरामीटर को जब हम देखते हैं तो ये पता लगा यहाँ 15 माइक्रोवाट थी, यहाँ 82 नैनोवाट। ठीक है, यहाँ माइक्रो में है क्योंकि वहां ना स्ट्रक्चरल वेरिएशंस है, ठीक है, वहां से करंट आ रहा है, वो स्विचिंग परफेक्ट नहीं हो रही, स्विचिंग डिफरेंसेस की वजह से ये माइक्रो में है। बट जब हम सिर्फ कार्बन नैनो ट्यूब बेस हम OTA यूज करेंगे तो उस केस में 82 नैनोवाट। दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज। इतना ही नहीं, आपने देखा आउटपुट इम्पीडेंस भी बेटर है, और OTA में हम आउटपुट इम्पीडेंस बेटर चाहिए। इतना ही नहीं, स्पीड भी अच्छी है, 24 थी यहाँ पर, देखो सिलुएट अच्छा तो स्पीड अच्छी, 24 था यहाँ पर, 24.8, यहाँ सब में ज्यादा है। फेज मार्जिन सब में ज्यादा है, गेन मार्जिन सब में ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी चेक हो गई हमारी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका CMR यानी नॉइज इफेक्ट्स, एक्सटर्नल पैरामीटर्स का इफेक्ट। इतना ही नहीं, सप्लाई का इफेक्ट भी बेटर है। तो इसके बेसिस पे जिस पेपर वाज पब्लिश इन नैनो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ पब्लिश हुआ, क्या हुआ, आपको बताना मकसद ये है कि हम रिसर्च को कैसे ओरिएंटेशन कैसे होगा, ठीक है, और what are the advantage of this device, I have told you just, ठीक है। तो this is all about circuit level of abstraction. We have discussed the device and its implementation in circuits in terms of OTA। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो इससे बनाया हमने बैंड पास फिल्टर। ये एक OTA है, CNT-FET बेस्ड OTA, CNT-FET बेस्ड OTA, CNT-FET, ठीक है। इसके हमने 3 मॉडल बनाए और एक CMOS से कंपेयर किया। देखो ये CNT-FET बेस, ये CMOS, PCNT NMOS, NCNT PMOS, ये हमने बनाए। और फाइनली हमने कंक्लूड ये किया, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द प्योर CNT-FET इज हाईएस्ट अमंग द 4, इसलिए वो मोस्ट सिलेक्टिव है, मोस्ट सिलेक्टिव। क्वालिटी फैक्टर इन सब में सबसे ज्यादा है, सबका अच्छा है इससे, लेकिन इसका सबसे अच्छा है। तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो मॉडल है उस मॉडल को हम अपने पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, एंड दैट मॉडल इज वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी बेनिफिशिएंट फॉर अस।
This is the beauty of this circuit. It can be manipulated. अब हम आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, ठीक है। मेरा घड़ी की तरफ भी ध्यान है और जबान की तरफ भी ध्यान है। अब अपना कान की तरफ आप ध्यान लगा लीजिए प्लीज। मुझे 15 मिनट दे दीजिए, मैं 15 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा ये वाला क्या है। मैं चाहता हूँ आज आपको इसकी प्रोग्रामिंग का आइडिया हो जाए, आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया हो जाए, आप कैसे कौन कौन से पैरामीटर्स, हाउ टू राइट CNT-FET बेस्ड सर्किट्स, हाउ टू यूज CNT-FET. This is the code for, as I have told you, Verilog A model 2.11 वर्जन, ठीक है। इसमें शुरू में जो होते हैं ये इसको बोलते हैं हम कमेंट लाइंस, है ना। वो बताएगा यानी किसके बारे में, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट। जहाँ भी स्टार शुरू में लगा है मैं बता चुका हूँ आपको, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। असल प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होता है। अगेन इसको भी वो कंसिडर करेगा कमेंट की फॉर्म में, पहली लाइन जो होती है। तो इसमें ये कुछ ऑप्शनल पार्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना, सिंपली आपको जो रेड वाली वैल्यूज है ना वो चेंज करनी है, टू चेंज रेड वैल्यूज, ठीक है। उन रेड वैल्यूज को आप जरा ध्यान से देखिए। आपने जो मॉडल डिजाइन किया है, जो आपको मैंने अभी रिजल्ट्स दिखाए हैं, उन रिजल्ट्स को आप किस टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, वो टेम्परेचर आप यहाँ सेट कर सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, whatsoever it is। तो इस पैरामीटर को करेंगे आप, तो accordingly the temperature will be considered। उसके बाद ये चार, ये बेसिकली दो है, ये दो अलग अलग मॉडल्स हैं। एक यूनिफॉर्म मॉडल है और एक सिंपल मॉडल है, NCNT-FET_L3। इसी का दूसरा लाइब्रेरी फाइल है, दिस इज बेसिकली मॉडल फाइल। यानी इस मॉडल को CNT-FET के मॉडल को चार पार्ट में डिवाइड किया है। प्लीज रिमेंबर, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम को लेवल 3 प्रोग्राम से है, लेवल 3 यानी लाइब्रेरी फाइल है, ये दीज 3 आर लाइब्रेरी फाइल्स, प्लीज रिमेंबर। तो मॉडल फाइल को जो हमारे पास सामने है अभी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज मॉडल फाइल। इस मॉडल फाइल को आप इन तीनों के साथ लिंक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग है ना, मॉडल फाइल को, दिस मॉडल फाइल को हमने लिंक किया L3 के साथ, L3 के साथ लिंक हो जाएगा। L3 में दिखाएगा वो, L3 विल लिंक विद L2 और वो L1 से। इसके बाद फिर हमारे रिजल्ट्स निकल कर आए। तो वो जो हमारे फाइल हैं वो NCNT-FET के लिए अलग है और PCNT-FET के लिए अलग है। ये वाला जो है दिस इज फॉर NCNT-FET एंड दिस इज फॉर PCNT-FET। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो यानी ये हमने प्रोग्राम लिखा, जैसे ही मैं इसको स्टार को हटा दूंगा, इसका मतलब है कि अब ये दोनों मॉडल फाइल हम यूज कर रहे हैं, यानी हम अपने प्रोग्रामिंग में nmol भी यूज कर रहे हैं, pmol भी यूज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, ये सिर्फ इसका है NCNT-FET, तो मैं इसी को रखता हूँ। ये इसका अलग वर्जन है, जैसे OTA की बात की हमने, कैस्कोड OTA अलग वर्जन, इसको स्टार ही रखेंगे। इसको अभी हम फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको वी आर नॉट यूजिंग दिस, मॉडल का पार्ट है। उसके बाद हमारा सर्किट यहाँ से शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द सर्किट एंड डिवाइस डेफिनेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी आर यूजिंग 0.9 वोल्ट सप्लाई। वो कहाँ से आया, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था टेबल, ये देखिए 0.9 वोल्ट ये था, देखिए। अब मैं आपको एक एक पैरामीटर इसका दिखाऊंगा, मैं एक एक पैरामीटर, ऑल द पैरामीटर्स यू विल सी। CL कहाँ यूज किया हमने, सप्लाई कहाँ यूज की है, चैनल लेंथ कहाँ यूज की है, डायमीटर इतनी कैसे ली है, S कैसे लिया है, N कैसे लिया है, ऑल दीज पैरामीटर्स। उसके बाद W तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो
all these parameters will be basically observed in the programming part you see here. ध्यान से सुनो, है ना, शॉर्टेज काम टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप पीएचडी लेवल पर है तो आप समझ सकते हो, एमटेक वालों को तो सब समझ में आ चुका है। तो इसमें क्या है, ये सर्किट की बिगिनिंग है। यहाँ पर सिंपली आप लिख दीजिए 0.9 वोल्ट, एक तो तरीका ये है, या 1 वोल्ट कर दीजिए इसको, है ना, 12 वोल्ट कर दीजिए, अप टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ चेंज कर दीजिए। जैसे आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ये सप्लाई वर्ड जो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उन सब की वैल्यू 0.9 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल VG है, गेट वोल्टेज है, वो भी 9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, ड्रेन वोल्टेज है 0.9 वोल्ट, ठीक है। आगे भी वैल्यूज आएंगी, आई विल शो यू। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है VDD जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में है, वो भी VDD है। एंड व्हाट इज VD हियर, VD इज नथिंग बट सप्लाई, एंड व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई इज नथिंग बट 0.9 वोल्ट। तो ये वाला भी 9 वोल्ट हो गया, यानी VDD भी 9 वोल्ट हो गया। VSS तो ग्राउंड कर रखा है इसने, कैसे ग्राउंड किया बताओ, मैं बताया था सप्लाई वोल्टेज है, किस किस के बीच में, ड्रेन एंड ग्राउंड के बीच में, कितनी है, VD। और ये VD क्या है, VD ऊपर लिखा हुआ है, VD देखो क्या है यहाँ पर, VD इज सप्लाई, और सप्लाई क्या है यहाँ देख लो, सप्लाई इज 9। तो 0.9 आपको यहाँ सिंपली चेंज करना है, उससे करस्पॉन्डिंग चेंज VG में आ जाएगा और VD में आएगा। तो यहाँ पर हमने जहाँ भी ये वर्ड्स यूज किए हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज। ऐसे VGG है हमारा, VGG किस किस के बीच में, गेट और ग्राउंड के बीच में, और क्या है, VG है, और VG क्या है, सप्लाई है, और सप्लाई क्या है, 0.9। तो ये फ्लो बना हुआ है ऐसे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से सब कुछ हटा दो, ये पूरा उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आपने ये सब कुछ खत्म कर दिया यहाँ से, ठीक है, और ये सब उड़ा दो यहाँ से। अब अपने हिसाब से पावर डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने कन्वेंशनल OTA में डिफाइन किए थे, कन्वेंशनल मॉसफेट में कन्वेंशनल इन्वर्टर में डिफाइन किए थे, आप डिफाइन कर लीजिए। सप्लाई डिफाइन करने का तरीका मैं श्योर हूँ आपके समझ में आ गया। अब इसमें जो की और बहुत सारे पैरामीटर्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये देखो, LG स्टैंड्स फॉर गेट लेंथ, और यहाँ इफेक्टिव गेट लेंथ कितना हो रहा है, 15 है, 12 है, कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा उसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला इज गिवन ओवर दिया। तो हमने क्या किया, इसकी यहाँ से हमने गेट लेंथ दिया, उसके बाद हमने इफेक्टिव गेट लेंथ निकाली। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अच्छा अच्छा, ध्यान दो, यहाँ लगता है मेरी कॉल आ गई, फोन आना, इसी वजह से तो मैंने 8 बजे शुरू किया है। मेरे पास कम से कम 150 लोगों के फोन आते हैं, दाखिला करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं कोई गलत काम करता। तो अब क्या है, इसमें वॉइस क्लियर ना हो, हाँ जी, अब तो ब्रेक नहीं कर रही। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्या है, चैनल लेंथ 45, इफेक्टिव चैनल लेंथ 25। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज डायमीटर। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था डायमीटर कायरलिटी पे डिपेंड करता है, और कायरलिटी डिसाइड होती है M और N इंडाइसिस से, इंडाइसिस से कायरलिटी डिसाइड होती है। अगर एक इंडाइस, इसमें इंडेक्स 0 है और दूसरी इंडेक्स को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, वी कैन सी हियर कि रियल रिफ्लेक्शन, देखिए कौन सा वाला बना, ये वाला zigzag, एक N है दूसरा 0 है। now then the CNT FET which is going to be used semiconducting, that is zigzag, that is zigzag। यानी आप जो यहाँ एक M ले रहे हैं, एक N ले रहे हैं, zigzag बनी,
और इसके बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ नहीं है, फॉर्मूला कैरेलिटी का फॉर्मूला हो तो अंडरस्कोर एम एन पूरा स्क्वायर रूट इतना इतना करके, तो यू कैन सी इट, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो इसके बेसिस पे इसकी कैरेलिटी निकलती है और कैरेलिटी से इसका डायमीटर निकल जाता है। तो अभी अगर m इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है इसकी ये 1.5 नैनोमीटर है, प्लीज रिव्यू। उसके बाद 1.5 नैनोमीटर इससे आ गया हमारा 1.5 नैनोमीटर, हमने ऊपर रखा था 1.5 नैनोमीटर, चैनल लेंथ यहाँ से आ गई 1.5 नैनोमीटर यहाँ से आ गया। हॉक्स और कॉक्स, एक तो थिकनेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थिकनेस का यानी थिकनेस ऑफ ऑक्साइड टॉक्स, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा उसका, वो इन दोनों पैरामीटर से डिसाइड। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये है मेन सर्किट। मेन सर्किट में ये वाला जो है दिस इज अबाउट NCNT-FET। NCNT-FET बिल्कुल स्टाइल ऑफ राइटिंग वही है जो पहला वाला था। क्या था पहले, सबसे पहले हम m यूज करते थे, मैंने आपको बताया था कि m की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर x x x1 x2 x3 x4 xn x निसाम x सोम व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार्टिंग में, अगर आपने x लिखा तो ये फिर मान लेगा इसको कि ये CNT का कोड है, या फिर आप FinFET का आएगा लेटर ऑन, आई विल टेल यू। यस, सिमिलरली हम GNR-FET यूज करें व्हाटएवर वी आर यूजिंग। तो यहाँ पर क्या है, इसका स्टाइल वो है ड्रेन गेट सोर्स सबस्ट्रेट, ड्रेन गेट सोर्स सबस्ट्रेट, वी विल यूज ड्रेन गेट सोर्स, ओके, ड्रेन गेट सोर्स सबस्ट्रेट, राइट। और यहाँ पर है क्या, ड्रेन गेट सोर्स सबस्ट्रेट। लोगों को मैं बता चुका हूँ ना, मुझे किसी भी हाल में आप लोग 10 बजे से पहले कॉल मत करना, जिसकी कॉल आई है उसकी खैर नहीं है, चाहे कोई भी हो। ड्रेन गेट सोर्स सबस्ट्रेट ये 3 है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, NCNFET हमने यूज किया है, ठीक है। और इसमें L चैनल क्या है, LG, और LG क्या है हम पहले देख चुके हैं। LG और LGEF ये दो पैरामीटर थे, देखो ये LG और LGEF गेट लेंथ एंड इफेक्टिव गेट लेंथ। चैनल लेंथ क्या है, इक्विवेलेंट टू गेट लेंथ, चाहे तो आप वहां चेंज कर दें चाहे यहाँ चेंज कर दें, दोनों ऑप्शन आपके। और ये LGEFF क्या है, LGEF और LGEF क्या है, इफेक्टिव गेट लेंथ। ये क्या है, ये सोर्स साइड एक्सटेंशन एंड ड्रेन साइड एक्सटेंशन। जब मैंने आपको मॉसफेट का स्ट्रक्चर बताया था तो आपने देखा था गेट जो है ना CNT इतनी लंबी थी और गेट यहाँ तक था, तो ये कुछ एक्सटेंशन हो रहा था सोर्स साइड में, कुछ एक्सटेंशन हो रहा था ड्रेन साइड में, तो वो ये वाला है LDD ड्रेन साइड एक्सटेंशन, LSS सोर्स साइड एक्सटेंशन। K गेट एंड टॉक्स ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑक्साइड एंड थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। ये क्या है, कॉक्स और हॉक्स। कॉक्स हॉक्स क्या थी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ऑक्साइड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ये इसके इंटरनल कैपेसिटेंसेस बनते हैं और इंटरनल वोल्टेजेस डेवलप होते हैं इसमें, ये भी दिया हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीन सबसे ज्यादा फ्रॉम वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी बता चुका हूँ आपको ये तीन क्या है। ये तीन है, सबसे पहला है पिच, आप पिच कितनी रखना चाहते हैं। मान लो आपको पिच रखनी है 20, ठीक है। और N और M, N1 और N2 क्या है, N1 is M और N2 is N। ये क्या डिसाइड करेंगे, these will decide the diameter, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे डायमीटर M और N। यानी अगर इसको मैं 19 रख दूं यहाँ पर और ये 0 कर दूं तो ये हो जाएगा 1.5 नैनोमीटर। और ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ ट्यूब्स, यहाँ से आप ट्यूब्स चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स। हेंस यू कैन चेंज द पैरामीटर्स ऑफ NCNT-FET। सिमिलरली PCNT-FET का ये सब कुछ सेम है, इसीलिए ऑलमोस्ट स्पीड इनकी बराबर होती है। इट इज नॉट लाइक FinFET, MOSFET, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, DC इसको वेरिएशन कराया DC एनालिसिस में। क्या है, हमें निकालना VGG,
और स्टार्ट कहाँ से होगा, वो 0 से, स्टॉप कहाँ होगा, सप्लाई पे। और सप्लाई क्या है हमारी, 0.9 वोल्ट। कितने स्टेप में, 0.01 के स्टेप में। 0.01 इंटू सप्लाई, 0.02 इंटू सप्लाई, 0.03 इंटू सप्लाई, और सप्लाई क्या है, 0.9 वोल्ट। इसके हिसाब से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, एक रेंज आ जाएगी। ऐसे ही हमने स्वीप कराया और दोबारा निकाला वीडीडी, तो हम यहाँ निकालना है वीडीडी और वीडीडी, ये चीज, और ये हमारा काम था। आप इसी कोड को ओटीए में भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन गेट रिजल्ट्स, ये वाले रिजल्ट्स जो है ना। अब यही आपका काम है, ये आप सारे रिजल्ट निकालेंगे ये वाले, है ना। तो इसका कोड क्या होगा, यू हैव टू राइट द कोड, राइट, होमवर्क के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन सर्किट। उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टडी करने के बाद में प्रोग्रामिंग भी हमारी समझ में आ गई, ओटीए कैसे बनाएंगे हम वो भी समझ में आ गया, यानी सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे हम वो भी समझ में आ गया, सर्किट को कंपेयर कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया। अब जो हमने सर्किट बनाया उसको और मॉडिफाई कैसे करेंगे वो आप समझने की कोशिश करें। यानी हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास एक कन्वेंशन ओटीए था, ये एक सिंपल ओटीए था। इस ओटीए से हमने बनाए फिर 3 और ओटीए, ये 3 और ओटीए बनाए। वही देखो अब कितना आसान हो गया काम, 3 अलग प्रपोज किए, इन सब के रिजल्ट्स निकाले, वही सारे 12 रिजल्ट्स, 10-12 जो होते हैं 12 रिजल्ट्स निकाले, और फिर कंपेयर करा दिया अपने वाले से ओटीए से। कैसे कराया, देखो ये, अब यहाँ देखो ध्यान से थोड़ा सा, 2 4 6 प्योर सीएनटी कैस्कोड ओटीए ये वाला है ऊपर वाला, उसके बाद प्योर सीएनटी ओटीए ये है नीला वाला। तो यहाँ पर भी हमें ये नजर आ रहा है कि हमने जो पहले सीएनटी का ओटीए बनाया था, है ना, उसका गेन कैस्कोड ओटीए के बाकी मॉडल से भी बेटर है ना। तो यानी 3 क्या है, ये 3 तो पुराने वाले जो हमने प्रपोज किए थे, प्योर सीएनटी ओटीए, है ना, और प्योर एनसीएनटी एफईटी पीमॉस ओटीए, पीसीएनटी एफईटी एनमॉस ओटीए, ये 3 और एक ये वाला, और 3 हमने कैस्कोड के कंपेयर करा के रिजल्ट्स, यही काम किया है इसमें सब जगह, वही जो पहले हमने किया था। और करने के बाद में हमने वो डायमीटर से चेंज किया, फिर पिच के साथ, डायमीटर के साथ निकाला, पिच के साथ निकाला, इसी चीज को पिच के साथ निकाला, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर ये टेबल आई। इस टेबल को देख लो आपका, इस टेबल में हमारे ऑलरेडी देखो ये 7 का मतलब है, 7 का मतलब है, ये 7 का मतलब है ये वाला जो रेफरेंस है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये रेफरेंस नंबर 7 पर रखे हैं, लिखे हुए हैं, और रेफरेंस नंबर 7 है वो उस जर्नल का नाम जहां वो पेपर पब्लिश हुआ है। और फिर ये कैस्कोड ओटीए का जो पेपर है ये पब्लिश हुआ है आईओपी, इंटरनेशनल मोस्ट रिप्यूटेड जर्नल है आईओपी नैनो टेक्नोलॉजी। 3.8 उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, पीएचडी वाले कुछ समझ रहे हो, है ना। नैनो वाले से भी अच्छा जर्नल है ये उसमें पब्लिश हो गया। और क्या किया काम इसमें, ये हमारे लिए ज्यादा आसान था। हमने ओटीए को सीख लिया, उसके बाद फिर हमने इससे कंपेयर करा दिया, इसके रिजल्ट निकाल दिए, कंपेयर करा दिया, कैस्कोड ओटीए को ओटीए से कराया, एनसीएनटी पीमॉस में कैस्कोड कोटा को ओटा से कराया, और ऐसे पीसीएनटी एनमॉस कोटा को ओटा से कराया, और सीमॉस को सीमॉस कोटा को ओटा से। इसमें सारे के सारे देखेंगे तो अब ये साबित हुआ, इस कंक्लूजन से ये पता लगा कि हम ये अपनी रिसर्च को और एडवांस कैसे कर सकते हैं, दिस इज द, ऐसे आप कर सकते हैं। और फिर इससे हमने अगेन इसके एप्लीकेशन साबित किए कि भाई एप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, ये साबित हुआ कि हाँ इसके एप्लीकेशन पॉसिबल है और बेटर क्वालिटी है। देखो 0.03 सबसे ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, इसमें 19 है, इसमें कम। तो दिस इज अनदर वे। और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, दिखाया नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हाँ ये है, तो इम्प्लीमेंटेशन ही तो है। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या था, इसी को हम सीएनटी से, सीएनटी एफईटी से कोई नया सर्किट बनाए। तो फिर हमने ये प्रपोज किया कि हम इससे बनाते हैं 3 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर, 3 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर ये बनाया, यानी ये कन्वेंशन सर्किट था। अब देखो चीजें कितनी आसान हो गई, एक बार आपने एक चीज को समझ लिया वो कितना आसान हो गया। 3 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर ये था आपके पास, उससे आपने ये 3 और बनाए, सेम पैटर्न, कुछ नहीं, 2 दिन में ये काम हो गया, उसके रिजल्ट निकाल दिए। वही नंबर ऑफ ट्यूब चेंज कीजिए, नंबर ऑफ ट्यूब चेंज किया, नंबर ऑफ डायमीटर चेंज कीजिए, डायमीटर चेंज कर दिया आपने, पिच चेंज कर दीजिए, है ना, पिच चेंज कर दिया आपने,
उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस किया और ये रिजल्ट निकाल दिया। और इतना ही नहीं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, 3 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर बनाया, उसके रिजल्ट दिखाए, ये बेस्ट रिजल्ट है इसके, यहाँ देखिए। और यहाँ अपनी लैंग्वेज में हमने समझाया कि इसका क्या है, राइजिंग पीक इस इतना है तो ये बेस्ट है। और इतना ही नहीं, उसका इंटीग्रेटर बनाया और फिर ये साबित किया इंटीग्रेटर का रिजल्ट अच्छा है, इसमें कम से कम मिनिमम स्पाइक्स हैं। और फाइनली कंक्लूड कर दिया टॉपिक यहाँ। और ये वाला पेपर जो पब्लिश हुआ है, दिस वाज पब्लिश्ड इन ऑप्टो एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूएसए। तो अब तक मैं आपको 3 रिसर्च पेपर्स इस CNT FET के साथ साथ समझा चुका हूँ, जबकि मेरा जो सिलेबस था इसका यहीं तक था। बस देखो एक बात बता दूं, ये सब मैंने आपको एडिशनल बताया, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। योर सिलेबस कवर्स हियर, स्लाइड नंबर ये सिलेबस आपका खबर हो गया था। स्लाइड नंबर, रिजल्ट निकाला था मैंने 3 किया था, 39 नहीं 40, हाँ 40 पे आपका सिलेबस कवर हो गया था इस यूनिट का। लेकिन फिर उसके बाद आप कैसे काम करेंगे, दैट्स व्हाई आई ट्राइड माय बेस्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड्स आर अप टू 40, ये आप समझ लीजिए। और सिलेबस का पार्ट तो पूरा ही है, लेकिन इन कहने का मेरा मतलब ये था यहाँ पर। और इससे भी पहले अगर मैं कहूँ तो आपका जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका था सिर्फ 25 नंबर। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से लेकर 25 स्लाइड आपके लिए काफी थी। 25 नहीं बल्कि 23 स्लाइड का सब, 23 स्लाइड ही थी बस। 23 स्लाइड में आपका यूनिट खत्म था। तो ये फंडामेंटल थे। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल ऑफ GNR FET। उसमें भी 20-22 स्लाइड्स होंगी। ऐसे ही वी विल डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ FinFET, उसमें भी 20-22 स्लाइड होंगी। एंड देन वी विल गो टू OTFT, दैट विल बी योर असाइनमेंट पार्ट। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, खासतौर पर PhD स्कॉलर्स। ठीक है, इसमें मैंने जानबूझ के ये ब्रीफ किया, एक्सप्लेन की सारी चीजें, ताकि आपको चीजों का पता रहे कि चीजें कैसे फ्लो करती हैं, कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। थैंक यू। अदनान शकील, अटेंडेंस प्लीज। अदनान।